सीबीआई को आखिर वो सबूत मिल चुका है। उस दिन हॉस्पिटल में एक संदिग्ध व्यक्ति भी देखा गया था। उसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पहले हॉस्पिटल में वो व्यक्ति कभी नहीं देखा गया था। इसलिए ये जो वीडियो सामने आई है उसमें यही कुछ सामने आया है कि कोई और व्यक्ति भी है जो इस केस में शामिल है। एक नर्स जो उस टाइम हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जब उसने ये सारा कुछ देखा तो वो हैरान रह गई थी। इसलिए उसने अब ये बात सामने आकर बताई है और नर्स ने ही इस बात का खुलासा किया है कि उस व्यक्ति के हाथ खून से लथपथ थे। ये वही वीडियो है जिसमें दरिंदा साफ साफ दिख रहा है हॉस्पिटल में दाखिल होता और सारा काम करने के बाद बाहर जाते भी इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो शराब के नशे में हॉस्पिटल में दाखिल होता है और उसने सारा प्लान पहले से ही किया होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो एक प्लानिंग के साथ हॉस्पिटल में दाखिल होता है और सीधा उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में ये डॉक्टर नर्स सो रही होती है। इसी वीडियो में वो दरिंदा दिख रहा है जो वॉशरूम में खून से लथपथ हाथों को धो रहा है। वीडियो से ही ये बात क्लियर होती है कि दोषी सीबीआई के हाथ लग चुका है। सीबीआई को पता चल चुका है कि असली दोषी कौन है। पहले संजय राय और संदीप घोष को ही इस केस का सबसे मेन मुजरिम माना गया था। यही माना गया था कि इन दोनों ने ही सारा कांड किया हुआ है, लेकिन इस एक वीडियो के आने से सारा केस पलट गया है। वो बात सुनने में आ रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि संदीप घोष और संजय राय को बचाने के लिए पुलिस ने बहुत जोर लगाया हुआ था। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि इन दोनों को बचाया जा सके और इसके लिए उन्होंने लड़की के पिता को पैसे देने की बात भी कही और संजय राय को भी इसके लिए बड़ी रकम देने की ऑफर की गई थी। ये डील कितने पैसों में हुई थी ये बात अभी सामने आनी बाकी है, मगर संजय राय को ये कहा गया था कि ये केस वो अपने सर पर ले ले और उसको बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। लेकिन जब ये नई वीडियो सामने आती है तो सीबीआई के लिए भी एक चुनौती बन जाती है इस केस को हैंडल करना। मुजरिम सीबीआई ने पकड़ा हुआ है और हर दिन नए से नए खुलासे इस केस में हो रहे हैं जो नई दिशा की ओर केस को लेकर जा रहे हैं। और इसी प्रकार डॉक्टर बिटिया के केस में हर दिन नए से नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ये सारा कुछ होने के बाद इस मामले की पहुंच एक और सीढ़ी चढ़ गई है। केस की सारी दबी हुई परतें खुलने लगी हैं। जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो सामने आने लगा है और दोषी के साथ साथ वो कहानी भी सामने निकल कर आ रही है जो उस रात हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था उस रात, वो सारा कुछ सीबीआई के सामने आने लग गया है। अब दोषी बहुत ज्यादा टाइम बच नहीं सकेंगे। सबूतों के साथ साथ वो लोग भी सामने आने लगे हैं जो डर की वजह से छुपे बैठे थे और सामने आने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब इतने सबूत सामने आ गए तो उन्होंने भी सोचा कि लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए वो आगे आए और इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं आगे जिनको पता था कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा था और हॉस्पिटल में कैसे लोग काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भी सामने आकर ये बात कहनी शुरू कर दी है कि उस रात क्या हुआ था और उनको भी पता है हॉस्पिटल में पिछले टाइम से क्या कुछ चलता आ रहा था और सारी सिचुएशन को देखते हुए लोग भी सामने आकर बोलने लगे हैं। इन बातों से ही ये पता चल रहा है कि केस अपनी आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी ही केस में जो फाइनल स्टोरी है सामने आ जाएगी और दोषी कौन है वो पता चल जाएगा। और इसी प्रकार वहाँ की एक नर्स ने बयान दिया है सीबीआई को, जिसको सारी कहानी पता था। उसने सारा कुछ सीबीआई को बता दिया है, जिसके सुनने के बाद सबके होश उड़ गए और बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियां तक हिला दी उस नर्स की बात ने। ममता बनर्जी की सरकार को भी इस केस के बाद बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और यहाँ तक कि वो सबूत भी सामने आ चुके हैं जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन वो सारा कुछ सामने आ गया है। इस केस के बाद धीरे धीरे लोगों का उठना शुरू हो गया है और अब देश में इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो कि इंसाफ की भाल कर रहे हैं, जो कि इंसाफ मांग रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। इसके लिए बहुत सारे लोग एकत्रित होकर डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए आगे आकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस के दोषियों को सजा दी जाए। और लोग भी यही मांग रहे हैं कि दोषियों को कम से कम फांसी दी जाए और इससे कम सजा ना दी जाए। उम्र कैद की सजा तो बिल्कुल भी ना दी जाए। दोषियों को फांसी पर चढ़ाना ही बनता है और वही सजा इन दोषियों को देनी चाहिए। सूत्रों की अगर माने तो सीबीआई के हाथ डॉक्टर बिटिया का असली दोषी लग चुका है। वीडियो सीबीआई के हाथ लगी है, उसमें साफ साफ सुन रहा है कि डॉक्टर बिटिया कैसे चीख चीख के बचाने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन वो दोषी जिंदगी से बाज नहीं आ रहा। और ये वीडियो ऐसी वीडियो है जिसको देखने के बाद हर किसी का कलेजा फट जाए। हर वीडियो में सारा कुछ साफ साफ दिख रहा है कि कैसे दरिंदे ने दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी थी। वारदात के उस दृश्य ने इंसानियत की वो सारी हदें पार कर दी थी, जो देखकर इस बात पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कोई इतना दरिंदा भी हो सकता है जो दिल में इतनी क्रूरता लेकर घूम रहा हो, वो भी किसी लड़की के बारे में। वीडियो देखकर ये अंदाजा लग सकता है कि उस रात बिटिया कैसी स्थिति में से गुजरी होगी और क्या कुछ उसने सहा होगा उस रात। उस बिटिया ने कितना दर्द सहा होगा जब उसने आखिरी सांस लिया होगा।
ऐसी बातें सोचकर आंखों में आंसू आ रहे हैं। और उस क्रूर इंसान ने ये तक ना सोचा कि लड़की के साथ वो क्या कर रहा है और लड़की किस पीड़ा से गुजर रही है। इस सारे मामले को देखने के बाद ही सीबीआई ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ये निर्णय लिया कि अब दोषी बच के बाहर नहीं जा सकता। उनका ये कहना था कि इस केस के दोषी को ऐसी सजा दी जाएगी जिसके बारे में अगर कोई सोचेगा तो वो डर से कांप जाएगा और आगे कोई ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। ऐसी सजा इस दोषी को दी जाएगी और सच में ऐसी सजा ही मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोच सके इस काम का नतीजा क्या होगा। डॉक्टर बिटिया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके दोषियों को सजा दिलाने में हमें भी आगे आना चाहिए ताकि उस बेटी की आत्मा को शांति मिल सके और उसको ये पता चल सके कि उसके साथ लोग खड़े हुए हैं और उसके पेरेंट्स को भी ये बात का अंदाज़ा लग सके कि कितने लोगों ने एकत्रित होकर उनकी बेटी के दुश्मन को सजा दिलाने में साथ दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिले और उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हम सोशल मीडिया पर इस बात को इतना फैला दें कि सरकार तक ये बात पहुंच जाए कि लोग ये चाहते हैं कि इस केस के दोषियों को फांसी की सजा से कम कोई सजा ना दी जाए। इस वीडियो को देखने वाले भी अपनी आवाज उठाएं और कॉमेंट में लिखें जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर। इस घटना को हुए अब तक 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है लेकिन दोषी अभी भी पकड़े नहीं गए। 2 दरिंदों का नाम सामने आ रहा है, संदीप घोष और संजय रॉय, लेकिन मेन कहानी के बाद ये पता चलता है कि इसके पीछे कोई और ही है। मास्टरमाइंड इस सारी कहानी का कोई और है, उसको सामने लाने की जरूरत है। लेकिन इस केस में ये दोनों छोटे मोहरे लग रहे हैं, मेन कौन है उसको पकड़ने की जरूरत है। हम अपनी तरफ से ज्यादा वीडियो डालकर ये ही लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो और लोग खड़े हो इस बेटी के साथ ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। और इसी प्रकार सीबीआई ने एक और बात सामने रखी है। उनका कहना है कि जिस रात इस बेटी का कत्ल हुआ था, जैसे 9 अगस्त को इस बेटी का कत्ल हुआ था, उस हॉस्पिटल में एक संदिग्ध व्यक्ति भी देखा गया था। उसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पहले हॉस्पिटल में वो व्यक्ति कभी नहीं देखा गया था। इसलिए ये जो वीडियो सामने आई है उसमें यही कुछ सामने आया है कि कोई और व्यक्ति भी है जो इस केस में शामिल है। एक नर्स जो उस टाइम हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जब उसने ये सारा कुछ देखा तो वो हैरान रह गई थी, इसलिए उसने अब ये बात सामने आकर बताई है। और नर्स ने ही इस बात का खुलासा किया है कि उस व्यक्ति के हाथ खून से लथपथ थे। इसी सारे दृश्य को उस नर्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि एक बड़ा सबूत बनकर सामने आया है। इस व्यक्ति को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वार्ड में देखा गया था, लेकिन इस नर्स ने उस पर शक करते हुए उसका नाम पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अपना नाम बताने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। और उसके बाद वो व्यक्ति फ्रिज में से कुछ ढूंढने लग जाता है और जब नर्स पूछती है कि वो क्या ढूंढ रहा है तो वह बताता है कि वो PRBC ढूंढ रहा है, कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ढूंढ रहा है जो किसी मरीज को दी जानी थी। और उसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और अगली सुबह वो व्यक्ति फिर वहां दिखता है। और वहां पर एक मौजूद नर्स ने यह भी नोटिस किया था कि उसने दस्ताने सही तरह से नहीं पहने हुए थे। नर्स पूछती है कि उसने दस्ताने सही तरह से नहीं पहने हुए तो वो बोलता है कि वो नहाने के लिए जा रहा है और उसके हाथों पर खून के निशान थे, उसके कपड़ों पर लेकिन खून के ज्यादा निशान नहीं दिख रहे थे। बाद वो व्यक्ति सेमिनार के पास वाले वॉशरूम में नहाने चला जाता है और ये वही वॉशरूम होता है जिसको संदीप घोष दूसरे दिन ही तोड़ने का आदेश दे देते हैं। वो व्यक्ति असल में कौन था, उसकी पहचान सामने लाने की जरूरत है। सीबीआई उस पर भी जांच कर रही है। सीबीआई के लिए ये नर्स के द्वारा बनाया गया वीडियो अहम साबित हो सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर बिटिया के साथ जुड़े हुए कई सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं। इसका उत्तर कब मिलेगा, ये तभी संभव हो सकता है जब सीबीआई मेन दोषी तक पहुंच जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या संदीप घोष ने ही उस डॉक्टर को बचाने के लिए ये वॉशरूम तड़वाया था या कोई कहानी और है जो अभी तक सामने नहीं आ सकी। और ये नई बात सामने आने के बाद एक बात क्लियर हो गई कि संदीप घोष कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है जो उसको पता है। अभी तक यही माना जा रहा है कि संदीप घोष की कोई ना कोई इस मामले में जरूर मिलीभुगत है। हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को जानता हो जो डॉक्टर के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था और जो व्यक्ति बाथरूम में जाता देखा गया था। और एक सवाल और जानने वाला ये है कि जिस टाइम ये घटना घटी उस टाइम कोई नर्स ड्यूटी पर थी या नहीं। इन्हीं बातों को जानने के लिए सीबीआई हॉस्पिटल में मौजूद नर्सों से बातचीत कर रही है। बात को भी जानने की कोशिश की जा रही है कि वो जूनियर डॉक्टर कौन था जो उस रात देखा गया था
और उससे पहले उसको किसी ने भी नहीं देखा था। मगर वो उस रात क्या करने वहां पर आया था? क्या वो संदीप घोष का कोई खास है जिसको बचाने के लिए संदीप घोष ने वॉशरूम तक तुड़वा दिया था? ये सारी बातें निकल कर सामने आएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। और सीबीआई भी पूरे तरीके से इस केस में काम कर रही है, जिससे लगता है कि जल्दी वो दोषी भी पकड़ा जाएगा। हम पूरे दिलो जान से इस केस में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि उस बेटी डॉक्टर को इंसाफ मिल सके तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और इस वीडियो को आगे शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि इसकी नॉलेज सबको मिल सके और हम सारे एकत्रित होकर उस बेटी को इंसाफ दिला सकें। और सारी सिचुएशन को देखते हुए लोग भी सामने आकर बोलने लगे हैं। इन बातों से ही ये पता चल रहा है कि केस अपनी आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी ही केस में जो फाइनल स्टोरी है सामने आ जाएगी और दोषी कौन है वो पता चल जाएगा। और इसी प्रकार वहां की एक नर्स ने बयान दिया है सीबीआई को, जिसको सारी कहानी पता था। उसने सारा कुछ सीबीआई को बता दिया है, जिसके सुनने के बाद सबके होश उड़ गए और बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियां तक हिला दी उस नर्स की बात ने। ममता बनर्जी की सरकार को भी इस केस के बाद बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और यहाँ तक कि वो सबूत भी सामने आ चुके हैं जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन वो सारा कुछ सामने आ गया है। इस केस के बाद धीरे धीरे लोगों का उठना शुरू हो गया है और अब देश में इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो कि इंसाफ की भाल कर रहे हैं, जो कि इंसाफ मांग रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। इसके लिए बहुत सारे लोग एकत्रित होके डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए आगे आकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस के दोषियों को सजा दी जाए और लोग भी यही मांग रहे हैं।